नमस्कार। राहु का क्या फल होता है यदि किसी की कुंडली में राहु पंचम घर में विराजमान हो तो? इसकी चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि पंचम भाव में राहु होता है तो ये डिपेंड करता है राहु पॉजिटिव अवस्था में है या नेगेटिव अवस्था में है। कैसे? क्योंकि पंचम भाव कारक भाव होता है गुरु का और वहां पे सिंह राशि आती है, सूर्य का भी इससे लिंक होता है। तो सूर्य और गुरु के एनर्जी से चंद्रमा भी कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। तो इसलिए यदि कुंडली में आपकी सूर्य, गुरु और चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ती है, अच्छी स्थिति में है, बुरे प्रभाव में नहीं है, किस तरह से, अंश बल से कम नहीं है, सही है, या फिर किसी गलत युति में या दृष्टि संबंध में किसी पापी ग्रह के नहीं आ रहे हैं, तीनों ग्रह एटलीस्ट तीनों में से दो ग्रह तो नहीं आ रहे, सूर्य और गुरु। चंद्रमा भी नहीं आए तो बहुत ही बढ़िया है, तीनों ही नहीं है मैं बोलूंगी तो ज्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि तभी राहु का आपको अच्छा फल मिल सकता है। तो पंचम भाव में राहु यदि होते हैं पॉजिटिव आपकी कुंडली के अंदर, मतलब अच्छी स्थिति में, या फिर इन राहु पे गुरु की दृष्टि होती है, तो गुरु की दृष्टि होती है, जाहिर सी बात है गुरु की दृष्टि इस तरह से हो कि गुरु पे राहु की दृष्टि ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ती है परंतु राहु की दृष्टि भी गुरु पे पड़ती है तो ये फिर अच्छा नहीं हुआ ना गुरु के लिए। अभी बताया मैंने आपको कि सूर्य और गुरु ये दोनों ग्रह ऐसे हैं, इन पे गलत दृष्टि किसी ग्रह की, मतलब पापी दृष्टि किसी ग्रह की नहीं होनी चाहिए, वरना राहु का परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा। पंचम भाव में, पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? पंचम भाव से हम प्रेम संबंध देखते हैं, हम पढ़ाई का देखते हैं, विद्या अर्जित जो हम करते हैं उसके बारे में देखते हैं, बुद्धि देखते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा पंचम भाव, वैसे तो कुंडली का हर भाव बहुत महत्वपूर्ण है, बट पंचम भाव से क्या महत्वता है। यदि पंचम भाव आपका सही नहीं है राहु की वजह से, तो संतान उत्पत्ति में आपको डेफिनेटली दिक्कतें आने वाली है किसी भी रूप में। या तो संतान उत्पत्ति हो नहीं पा रही है, मतलब वाइफ कंसीव ही नहीं कर पा रही है, या पुरुष में कोई कमी है, मतलब किसी भी कारण से, या फिर कंसीव हो पा रहा है तो आपको आईवीएफ वगैरह ये काफी मेडिकल कंडीशंस के थ्रू गुजरना पड़ रहा है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं तब जाके कंसीव हो पा रहा है, वो भी हो रहा है तो एबॉर्शन हो जा रहे हैं, मिसकैरेजेस हो जा रहे हैं, मतलब संतान टिक नहीं पा रही हो। यदि संतान हो भी जाती है तो संतान के होने के बाद संतान को कष्ट होगा, जाहिर सी बात है आपको भी कष्ट होगा, माँ पिता हो आप इसलिए। या फिर संतान को कष्ट नहीं है किसी भी तरह से, तो संतान आपकी सुनेगी नहीं, आप जो बोलोगे मानेगी नहीं तो भी आपको कष्ट होगा। संतान बिगड़ी हुई भी हो सकती है, मनमानी करने वाली अपनी। तो लेकिन राहु यदि यहाँ अच्छा है तो संतान उत्पत्ति डेफिनेटली आपकी होगी, अच्छी होगी। कई बार तो जुड़वा बच्चे भी देखे गए ऐसे सिचुएशन में पैदा होते हुए राहु अच्छे होने पर। और ये राहु आपको अच्छे धन आगमन के योग भी देता है आपके अंदर बचपन से, या फिर बचपन में पैदा होने के बाद जाहिर सी बात है बड़े होते होते आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी आ जाती है जो आपके धन आगमन की जीवन भर एक सोर्स की तरह बनी रहती है। जैसे आप शेयर मार्केट में चल गए, आपको इतनी अच्छी उसकी नॉलेज हो गई कि कुछ भी हो जाए आप उसके बादशाह हो गए। आपको पता है कि शेयर मार्केट में कुछ एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे धन आएगा ही आएगा मेरे पास। तो ये भी टैलेंट है अपने आप में। पंचम भाव के राहु ये टैलेंट देते हैं यदि आपका राहु अच्छा है तो। कैसे अच्छा बता चुकी हूँ। आपकी बुद्धि कुशाग्र होगी परंतु कुशाग्रता को गलत जगह पे लगाएंगे आप, स्थिर होकर नहीं टिक पाएगी आपकी बुद्धि एक जगह पे। अब खुद से ही पता चल जाएगा, जिसका राहु खराब होगा वो काफी कहते हैं ना भटका हुआ इंसान होगा, टिक के नहीं रह सकता, उसको अजीब सी एंजाइटी लेवल रहेगी उसके अंदर। सामने वाले को कैसे उल्लू बनाऊं, कैसे पोपट बनाऊं, उस पर अपना काम निकालूं, ऐसे व्यक्ति होगा वह। और एक चीज, पंचम भाव का राहु यदि खराब है इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में अपने माँ पिताजी को कष्ट दिया है, आपने अपनी मनमानी करी है, उनकी बात नहीं सुनी है, कहीं ना कहीं उनको बहुत क्षति पहुंचाई है इस जन्म में, इसलिए आपका पंचम भाव संतान का भाव जो वहां राहु आया है जो आपको अब संतान से कष्ट दे रहा है। जिनका साउथ फेसिंग में घर है पंचम भाव में यदि आपके राहु है तो वहां पे रहना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए हर एक के लिए तो संभव नहीं होगा कि वह अपना घर छोड़ दे और नए घर में शिफ्ट हो जाए, तो इसके लिए उपाय बताती हूँ बहुत सरल। चांदी दबाइए चौखट में अपने घर की नींव में,
बहुत ज़रूरी है। यदि घर बना रहे हैं, परचेज़ कर चुके हैं, उस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है साउथ फेसिंग में, तो भी चांदी दबाइए नींव में, घर की चौखट में शुरू से लेके अंत तक। चांदी की प्लेट, अब चांदी का प्लेट से मतलब मेरा यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि चांदी की प्लेट जिसमें आप खाना खाते हैं, मतलब चांदी की पतली सी परत आप दबाइए शुरू से लेके अंत तक, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कम से कम 90% आपको राहु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर घर में कम से कम 50 ग्राम का चांदी का हाथी जिसकी सूंड नीचे हो, गंगा जल में भिगोइए चांदी की कटोरी में ही, और ऐसी जगह पे रखिए, मंदिर में रखिए तो और अच्छा है। ये ऐसी जगह में रखिएगा जहाँ पे वह हाथी ऊंचा हो, मतलब हाथी आपको देख रहा है परंतु आप हाथी को नहीं देख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, सूंड नीचे हो। ये भी एक उपाय है पंचम भाव के राहु का। शिव जी की आराधना करनी बहुत आवश्यक है आपके लिए। नियमित रूप से शिव जी पे सोमवार को और शनिवार पे जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, बहुत जरूरी है आपके लिए, काले तिल चढ़ाएं। प्लस मंगल भी अपना सही रखिएगा, मंगल राहु को ठीक करता है, उसके लिए बताशे लीजिए, क्रश कीजिए और ऐसे पेड़ के नीचे डालिएगा बताशों को शनिवार के दिन अवश्य, जहाँ पे काले चींटे या चींटियां होती है, काले चींटे होंगे मोटे मोटे तो और भी अच्छा है, वो खाएं। इससे भी आपका, क्योंकि बताशा मंगल का रूप है और चींटे जब उसको खाएंगे तो राहु कंट्रोल में रहता है। किचन में खाना खाइएगा, इससे मंगल स्ट्रांग होते हैं, राहु कंट्रोल में रहता है। बड़े भाई से अपने बना के रखिए, बड़े भाई के आदर कीजिए, बड़े भाई से बना के रखेंगे, आदर करेंगे तो अच्छा होगा। यदि नहीं बनती है तो कम से कम अनादर मत करें उनका। हनुमान चालीसा का पाठ करना ही बहुत फलेगा आपको। काफी उपाय बताए हैं मैंने जिन लोगों के पंचम भाव में राहु है, इनमें से हाथी वाला उपाय अवश्य कीजिए, चांदी की जो चौखट वाला बताया साउथ फेसिंग मकान में अवश्य कीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। और देखिए सारे उपाय सरल हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यदि मैंने बोला बताशे खिलाइए शनिवार को काले चींटे को जाके, तो आप खिला सकते हैं। नहीं तो कम से कम अगर आप जॉब ऐसा है नहीं खिला पा रहे, शिफ्ट टाइमिंग ऐसे है आपके, तो कम से कम आप शिव जी की आराधना या फिर हनुमान चालीसा तो पढ़ ही सकते हैं। इन बातों को ध्यान कीजिए, नियमित रूप से कीजिए पूरे श्रद्धा के साथ, डेफिनेटली आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर प्रेम के संबंध में भी आपको दिक्कतें फेस हो सकती हैं, प्रेम टूट सकता है आपका, दिल दुख सकता है आपका। और राहु अच्छा है तो धन आगमन के योग जबरदस्त बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। राहु अच्छा करे तो भी अच्छा होगा, स्टेबिलिटी बनेगी लाइफ में धन आगमन को लेके, क्योंकि क्योंकि लाभ के भाव को देखते हैं राहु, इसलिए। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से राहु के पंचम भाव का आपको काफी मदद मिली होगी। ये उपाय कीजिएगा, जिनके राहु अच्छे वो भी यदि उपाय करते हैं तो भी अच्छा है। पंचम भाव में जिनके राहु अच्छे उनके लिए बोल रही हूँ, जिनके अच्छे नहीं वो तो अवश्य ही करें। जल्दी ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात फिर से होगी राहु के जानकारी को लेकर छठे भाव में कुंडली के और उसके सरल उपाय के साथ। नमस्कार।